हुए आरबीएम के संस्थापक माननीय पूर्व एमएलसी धर्म प्रकाश भारती साहब को नमन करते, माननीय कार्यवाहक अध्यक्ष बादल सिंह फौजी साहब, महासचिव जूम मीटिंग में जुड़े हुए सभी उपासक उपासिकाओं को जय भीम, नमो बुद्धाय। प्रथम बार तो सभी को क्षमा चाहता हूँ कि प्रथम बार हम संचालन कर रहे हैं, तो कुछ वही तो जरा क्षमा करना। आज का जो जूम मीटिंग का विषय है कि संगठन विस्तार हेतु चर्चा। इसमें सबसे पहले मैं आमंत्रण करता हूँ मान्य ई रमेश चंद्र बनगोत्रा जी, राष्ट्रीय महासचिव प्रभारी जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमालय, पंजाब, चंडीगढ़। तो मान्य रमेश चंद्र जी, वेलकम। आज के संगठन विस्तार हेतु के लिए चर्चा के लिए आप जय भीम, नमो बुद्धा। साथियों, मेरा गला थोड़ा खराब है क्योंकि मैं हिमाचल और पंजाब के टूर पर गया था, तो मेरा गला थोड़ा खराब है। मैं थोड़े चंद लफ्जों में ही आपको बोलकर बता दूं क्योंकि मेरे गले में बहुत ही प्रॉब्लम आई है और मुझे टेम्परेचर भी हुआ है। तो सर्वप्रथम करुणा के सागर गौतम बुद्ध के चरणों को नमन करते हुए बहुजन समाज में जन्मे महामानवों को नमन करते हुए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्म प्रकाश भारती जी, उनको नमन करते हुए आज की दक्षता है हमारे बादल सिंह जी, उनको नमन करते हुए और आज के मीटिंग में हमारे जो वक्तागण हैं, धन्यवाद ऋषिपाल बोध जी, राष्ट्रीय महासचिव उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, मान्यवर शेष राव कांगड़े जी, राष्ट्रीय महासचिव प्रभारी महाराष्ट्र, गुजरात, दादरा हवेली, दमन दीव, मान्यवर विजय बोध जी, राष्ट्रीय महासचिव प्रभारी छत्तीसगढ़, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, और आज के प्रोग्राम को संचालन कर रहे हैं मान्यवर खेमचंद सोलंकी जी, आप सबको जय भीम, नमो बुद्धाय। तो साथियों, जैसे कि आज का विषय है संगठन विस्तार हेतु चर्चा, तो हमें संगठन को के बारे में ही बात करूंगा मैं 2 मिनट के लिए। तो संगठन का मीनिंग क्या होता है, संगठन क्या चीज है, संगठन क्या है? तो संगठन हमारा एक ऐसी जो ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे हमें बुद्ध के समय से ही हमें संगठन को मजबूत करने का, उस वक्त भी जैसे बुद्ध भिक्षु बनते थे उस वक्त भी संघ से ही संगठन निकला है। तो संगठन को हमें कैसे मजबूत करना है, इसी के बारे में विस्तार कैसे करना है, इसके बारे में ही चर्चा करेंगे। तो संगठन को इस कैसे विस्तार करना है, ये चीज हमें घर में बैठकर नहीं, हमें बाहर निकलकर ही संगठन को मजबूत कर सकते हैं। जैसे कि आप बाहर जाओगे, लोगों के बीच में जाओगे, लोगों को पूछोगे कि हम राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के साथ आपको जुड़ना है, तो वो कहेंगे हमें क्यों जुड़ना है, क्या कारण है, किस लिए जुड़ेंगे इसके साथ। तो ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है, क्यों जुड़ेंगे। तो इसको जुड़ने के लिए हम लोगों को उनके बीच में जाना है, उनसे बातचीत करनी है कि हमारा इस वक्त जो हमारी हालात है, इस वक्त देश के जो हालात चल रहे हैं, उसमें हमें एक संगठन, एक ऑर्गेनाइजेशन तैयार करनी है, जिसके लिए हमें अपने जो हमारे विरोधी हैं उनके साथ हम कैसे मुकाबला कर सकें, कैसे उनके साथ एक जो विचारधारा चल रही है, मनुवादी विचारधारा चल रही है, और दूसरी विचारधारा जो हमारी चल रही है वो चल रही है अम्बेडकर विचारधारा। तो ये दोनों विचारधाराओं का आपस में एक बहुत ही बड़ा क्लैश चल रहा है इस वक्त कि कैसे मनुवादी विचारधारा ये सोच रहे हैं कि कैसे हम अम्बेडकर विचारधारा को कैसे क्रश किया जाए, और ऐसे ही इस वक्त जो पूरी नीति जो चल रही है कि कैसे अम्बेडकर विचारधारा को कैसे क्रश किया जाए। तो साथियों, हमें अपने
आपको इस तरह तैयार करना है कि लोगों के बीच में जाकर, लोगों के बीच में जो हमारा एक गैप बना हुआ है, जो लोगों की एक विश्वास हमसे उठ गया है, वो विश्वास को हमने उनके बीच में लाना है, दोबारा उनके बीच में विश्वास को लाना है। और विश्वास तभी आएगा कि जब हम कुछ काम करके दिखाएँगे। जो हम संगठन को कैसे मजबूत करना है और हमारा संगठन क्या काम कर रहा है, हमारे संगठन की नीतियाँ क्या है, हमारे संगठन जो है हम सब मजबूत तो करेंगे, इसको विस्तार करेंगे, लेकिन इसका जो नीतियाँ हैं, इसकी पॉलिसी है, इसके एम एंड ऑब्जेक्ट ये लोगों के बीच में हमने रखे हैं। तो लोगों को जब इस चीज़ का पता चलेगा कि नहीं वाक़या हम लोग जो काम कर रहे हैं, जो आरबीएम जिस वक़्त जो काम कर रही है, मैं मेरा कहने का मतलब संगठन का है आरबीएम के म के म मतलब तो आरबीएम जो काम कर रहा है, वो किस हित में काम कर रहा है? वो लोगों के हित में काम कर रहा है, वो देश के हित में काम कर रहा है। बाकी जो विचारधारा हैं, वो किस हित में काम कर रही हैं? वो अपने हित में काम कर रही हैं, वो देश के हित में काम नहीं कर रही हैं। लेकिन एक ऐसा ही हमारा जो संगठन है, जो हमारा संगठन है, वो ही एक ऐसा संगठन है, जो देश हित में और लोगों के हित में काम कर रहा है कि लोगों के हित में इसलिए काम कर रहा है कि वो एक विचारधारा पर है, विचारधारा पर टिका हुआ है। विचारधारा हमारी क्या है कि हमें समानता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय चाहिए। लेकिन जो दूसरे संगठन है, उसमें ऐसा कोई काम नहीं है, तो उनमें समानता नहीं है, वो बंधुता नहीं है, भाईचारा नहीं है और न्याय भी नहीं मिल रहा है। तो इसलिए हमें अपने संगठन को इतना मजबूत करना है, इतना इसको विस्तार करना है कि लोगों को पता चले कि जो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा है, वो एक फिर से नया विचार लेकर आई है, जो मान्यवर काशीराम ने छोड़ दिया मतलब जो विचारधारा पीछे हम उससे डीरेल हो चुके थे, उस विचारधारा पर ये दोबारा काम कर रही है। क्योंकि हमें किसी के साथ अगर कोई क्रांति कर रहा है तो उसकी प्रतिक्रांति कैसे करनी है, हमने उसका तोड़ कैसे निकालना है। हमने अगर कोई हमारा विरोधी जो इस वक़्त वो काम कर रहा है, तो हमें उसका जो वो काम जो लेकर चल रहा है, उसका वो जो फ़ॉर्मूला लेकर वो चल रहा है, उस फ़ॉर्मूले को हमने उसका कैसे उसकी प्रतिक्रांति करनी है, उसका कैसे उसका हल निकालना है, उसको कैसे तोड़ निकालना है, ये लोगों के बीच में लेकर हमें जाना है। तो लोगों के बीच में हमें जाकर उनको पूरी चीज़ें विस्तार में समझानी है। जैसे इस वक़्त मैं एक छोटी-सी एग्ज़ाम्पल देता हूँ। जैसे इस वक़्त जो हमारी शिक्षा नीति है, शिक्षा नीति इस वक़्त पूरी जो है हमारे जो बहुजन समाज के विरुद्ध चल रही है। क्योंकि अगर इन लोगों को पता चल गया कि अगर ये लोग शिक्षित हो जाएँगे, ये हमारे साथ सवाल पूछेंगे, ये हमें क्वेश्चन करेंगे और वो जो संविधान के बारे में बात करेंगे, तो इसलिए उन्होंने शिक्षा का एक ऐसा तोड़ निकाला है कि वो शिक्षा ही हमारी जो है वो उसको निजीकरण कर दिया है। आज हम लोग तो पढ़ लिख कर आज हम चर्चा कर रहे हैं, पढ़ लिख कर हम तो जिस कैसे-वैसे जहाँ पर पहुँच चुके हैं। लेकिन जो हमारी आने वाली जनरेशन है, उसके लिए तो आगे जो शिक्षा के दरवाजे बिल्कुल बंद हो चुके हैं, क्योंकि शिक्षा हम तो मुफ्त में पढ़े हैं। जो मेरे साथ इस वक़्त जितने भी चर्चा में बैठे हैं पूरे देश-विदेश में, वो उस वक़्त जब हम पढ़े थे, तो हम फ्री में पढ़े थे, हमें स्कॉलरशिप मिलता था। लेकिन आज क्या है? आज ये हो चुका है कि एजुकेशन जो शिक्षा इतनी महँगी हो चुकी है, इतनी मतलब उसने कठिन कर चुके हैं कि वो उसमें आज हमारे बच्चे शिक्षा में पीछे रह जाएँगे, पढ़ाई नहीं कर पाएँगे। जैसे उन्होंने अभी निकाला है कि स्किल डेवलपमेंट मीन्स कि जो मोची का बच्चा है वो मोची बनेगा, जो कुम्हार का बच्चा है वो कुम्हार बनेगा, जो धोबी का बच्चा है धोबी बनेगा। लेकिन हमारे बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर और प्रोफेसर और वकील ये नहीं बन सके। क्यों? कि उनको वही प्रोफेशन दिया जाएगा जो वो सदियों से आज तक चलाते रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ मध्य प्रदेश का सीएम जो है वो ट्वीट करता है कि मेरा बच्चा वहाँ अमेरिका यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है और उनके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, लेकिन हमारे बच्चों को ये देंगे कि जो वो धोबी का काम करेगा, वो मोची का काम करेगा, वो दूसरे जो हमारे प्रोफेशन पुराने प्रोफेशन उसी पर हमको टिका देंगे। तो ये इसलिए भाई दोस्तों इस वक़्त बहुत ही बुरा दौर चल रहा है और हमें अपने संगठन को इतना मजबूत करना है कि जो इस वक़्त जो नीतियाँ चल रही हैं, इसका हमें मुँह तोड़ जवाब देना है और मुँह तोड़ जवाब तभी दे सकते हैं, जब हम अपने घरों से बाहर निकलेंगे, हमारा कम्फर्ट ज़ोन जो है उसको छोड़ेंगे, उससे बाहर निकल कर लोगों में जाएँगे, लोगों में जो इस वक़्त वहाँ हम लोगों से हमारे लीडरशिप से जो विश्वास उठ चुका है, उस विश्वास को हमने फिर से
उस गैप को फिर से भरना है, उस गैप को फिर से उनके बीच में लाना है और वो विश्वास फिर से जब वो बराबर दोबारा लाकर उनमें खड़ा करना है। तो तभी जैसा हमारा संगठन भी मजबूत होगा, हमारे लोग भी मजबूत होंगे, क्योंकि लोग इस वक्त जो है वो मतलब काफी कंफ्यूज हो चुके हैं। तो कंफ्यूज हो मतलब कंफ्यूज है, लेकिन इतना भी नहीं है कि वो समझते नहीं है। लेकिन वो समझते तभी है जब हम उनके पास जाकर कोई नीतियां लेकर जाएंगे, कोई उनके पास हम अपना जो हमारा जो लक्ष्य है वो लक्ष्य लोगों को दिखाएंगे कि हमारा ये लक्ष्य है, तो उसी लक्ष्य पर लोग हमारे साथ जुड़ेंगे। विचारधारा जो है, मिशन जो है, ये कभी भी खत्म नहीं हो सकता। जो विचारधारा हमें बाबा साहब की विचारधारा है, मान्यवर काशीराम जी की विचारधारा है, जो बुद्ध जी की विचारधारा है, ये विचारधारा कभी भी खत्म नहीं होती। हाँ, इसमें थोड़ा सा गैप जरूर आ जाता है, इसमें थोड़ी सी कठिनाइयां जरूर आ जाती हैं, लेकिन हमें अब साथियों हमें अपना जो धैर्य रखना है और हमें अपने धैर्य को आगे लेकर चलना है, और इसी तरह हम अपने संगठन को मजबूत करेंगे। और मेरी सब लोगों से और सभी साथियों से यही एक वक्त विनती है कि अपने घरों से बाहर निकलें। इस वक्त हालात बहुत ही खतरनाक हो चुके हैं और लोगों को ये चीजें बताएं। लोग जब समझेंगे तो हम उसी के संगठन के साथ भी जुड़ेंगे, हमारे संगठन का विस्तार भी होगा और संगठन हमारा मजबूत भी होगा। इन शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय भीम, नमो बुद्ध, जय संविधान। साधु साधु साधु। धन्यवाद मान्य रमेश चंद्र गंगोत्रा जी, आपने बहुत अच्छी तरह से संगठन के बारे में समझाया कि संगठन बहुत के समय में भी संघ बना के और प्रचार कर रहे थे। उसको ये लोगों ने बीच में जाना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। विचारधारा मनोवाद की और बुद्ध की विचारधारा चल रही है और आम्बेडकरवादी विचारधारा को खत्म करने का काम चल रहा है। लोगों को विश्वास में लाना पड़ेगा कि राष्ट्रीय बौद्ध महासभा क्या काम कर रही है, लोगों के हित में, देश के हित में, और लोगों को संगठित करना पड़ेगा, बाहर निकलना पड़ेगा। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं मान्य ऋषिपाल रवि बौद्ध जी, राष्ट्रीय महासचिव प्रभारी उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार के। वेलकम मान्य ऋषिपाल रवि बौद्ध जी। हेलो सर, मेरी आवाज आ रही सर? हाँ यस सर, आ रही है आपकी आवाज। हाँ चलिए, ठीक है सर।